नमस्कार। आज मैं अपराध, अपराधी और अपराधियों की जमानत पर कुछ बात कहना चाहता हूँ। ये सभी जानते हैं कि अपराधियों को जमानत न्यायालय देती है। अब न्यायालय चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी अपराध घटित होता है तो अपराधी या तो पकड़ के आते हैं या आत्मसमर्पण करते हैं और उसके बाद न्यायालय उसे जमानत पे रिहा करती है, कुछ शर्तों के साथ रिहा करती है ताकि वह हर तिथि पर न्यायालय में आए, ताकि उसके मुकदमे का विचारण हो सके और उसे दोषी या निर्दोष सिद्ध किया जा सके। अब मैं यहाँ आपको एक बात बता रहा हूँ। अक्सर जमानत पे छूटे लोग न्यायालय को दरकिनार करते हैं, वो तारीखों पे आना जाना बंद करते हैं। उसके चलते न्यायालय उसकी जमानत को तोड़ देता है, रद्द कर देता है। अच्छी बात है। जमानत देने के पहले शर्त भी लगाया जाता है और उस शर्तों के अनुसार न्यायालय को पावर है, अधिकार है, क्योंकि जमानत देने का अधिकार भी न्यायालय को ही है और जमानत के शर्तों का पालन नहीं करने पर वह जमानत को रद्द कर देता है। लेकिन जमानत को रद्द कर देने से ही न्यायालय की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है, क्योंकि जमानत देने के बाद अगर वह भाग जाता है या पुनः अपराध करता रहता है तो उसे पकड़ने के लिए पुनः पुलिस या समाज को उससे काफ़ी परेशानी होती है। अब यहाँ प्रश्न ये है कि न्यायालय क्यों चुप बैठ जाता है? अगर वो तारीख पे नहीं आता है, 1, 2, 3 तारीख तक नहीं आता है, तो जमानत तोड़ देना ही केवल काफ़ी नहीं। क्यों नहीं न्यायालय उसे 1 या 2 या 3 नोटिस देने के बाद उसके अपराध को देखते हुए उसका दोष को साबित मानता है? जाहिर है कि जो निर्दोष होगा वो तो न्यायालय आएगा, दोषी व्यक्ति तो भागता फिरेगा, समय काटता फिरेगा और न्यायालय कुछ कर नहीं रहे। अतः अपराध के बढ़ने का ये भी एक मुख्य कारण है। अब दूसरी बात, अगर उसका ट्रायल चल रहा है और ट्रायल तो लंबा चलता है, बरसों लग जाता है, गवाही वगैरह इत्यादि कई कारणों से ट्रायल लंबा चलता है। ट्रायल जब पूरा हो जाता है और न्यायालय या तो उसे दोषी साबित करती है या रिहा कर देती है। अब जब वह दोषी साबित कर देती है तो वह अपील करता है और अपील के बाद फिर उसे जमानत मिल जाती है। अब अपील देने वाले कोर्ट की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपील, ठीक है, उनको अधिकार है अपील देने का, उस पर मैं कोई बात नहीं कहना चाहता, लेकिन जब वह जमानत दे देती है उसके अपील पर, तो उसके अपील की भी सुनवाई 5-6 महीने में ही करनी चाहिए। अन्यथा वह छुट्टा घूमते हुए समाज में भय व्यक्त करता है, समाज पर दुष्प्रभाव पड़ता है। समाज तो यही सोचता है कि इसने अपराध किया है और छुट्टा घूम रहा है, इसको कोई पकड़ नहीं रहा है और उससे लोग डरने लगते हैं और न्यायालय उसके अपील को पता नहीं क्यों बरसों तक पेंडिंग रखता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक बात, उसे जब सज़ा सुना दिया गया है तो न्यायालय उसके सज़ा को स्थगित कर देता है जमानत देकर। अरे भाई, सज़ा जब उसको ट्रायल्स चला है और ट्रायल्स से सज़ा हुआ है तो ठीक है, सज़ा आप स्थगित करके जमानत दे देते हैं, लेकिन उसके अपील का तो जल्द से जल्द निस्तारण कीजिए। अपील में तो कोई गवाही या कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। अपील तो उपलब्ध रिकॉर्ड और जो भी एविडेंसेस आए हैं ट्रायल में, उसी के आधार पे सुनवाई होती है, उसी के आधार पे आप उसमें त्रुटि खोजते हैं या कुछ कमी दिखती है या कुछ भी दिखाई दे तो या तो आप उसको बरी कर दीजिए या फिर उसको दोषी करार करके सज़ा दीजिए और वह जेल जाए ताकि उस सज़ा भुगते। अब अगर आप इसमें देर करते हैं, बरसों बरसों तक देरी करते हैं, तो समाज क्या सोचेगा? समाज तो यही सोचेगा कि अपराध करो और मौज करो।
ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मैं लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तीनों से अपील करता हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। ये पूर्ण रूप से आपकी जिम्मेदारी है। अन्यथा अपराधों के बढ़ने के लिए और अपराधियों का मनोबल बढ़ाने के लिए और समाज में भय व्याप्त करने के लिए आप और केवल आप ही जिम्मेदार हो या हैं। इस चीज़ को आप समझिए और समय रहते आप त्वरित कार्रवाई करिए। कम से कम आपराधिक मुकदमों का फैसला जल्द से जल्द कीजिए। नमस्कार।